लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाए थे, लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 केस करवाए थे और मैंने बताया थर्ड केस होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, उसमें सवाल कम आते हैं, लेकिन जो बाकी दोनों केस थे क्या वो सिंपल थे, इसलिए उनपे सवाल काफी ज्यादा पूछ जाते हैं। तो जो सिंपल होगा उसमें सवाल बहुत ज्यादा पूछेंगे, ये बात हमेशा हमने अपने रखना। ठीक है, तो आज वाले टॉपिक दोनों बहुत ईजी हैं, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे हैं, समझाने लायक कुछ है नहीं, पर जो दूसरा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। और उससे सवाल जो आते हैं, सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, काफी सवाल हैं, और सब जगह सवाल वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए कृपया करके उसको जरूर पढ़ना है। कटिंग ऑफ मिरर्स जो बच्चों है ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है, पर इसमें कंसेप्चुअल सवाल बने हैं कई बार। अब वो क्या बने हैं उसको हमको देखना है। तो कटिंग ऑफ मिरर्स की बात करते हैं पहले हम। कटिंग ऑफ मिरर्स का मतलब क्या है कि हम मिरर को क्या कर रहे हैं, साफ सी बात है, काटने का मतलब कट कट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं उसको। ठीक है, तो अपन समझते हैं उस चीज को, कॉनकेव मिरर समझने की कोशिश करते हैं, समझना। अगर कॉनकेव मिरर समझते, मान लीजिए आपके पास में कॉनकेव मिरर है, देखो आंसर करना है, मैं आपसे इसमें कुछ कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, इसलिए प्लीज अपनी चैट ऑन रखें और अपना जवाब जल्दी देने के लिए रखें। जो जल्दी जवाब देता है, ठीक है, ऑब्वियसली वो नजर में आता है और मैं उसके सारे सारे आंसर पढ़ता भी हूँ। ठीक है, हर बार लालच मत किया करो, हर बात पर रुपये नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो मान लो ये कौन के मिरर है आपका। अगर कौन के मिरर है और यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल यू सी ऑफ ओ। जो ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पे रखा है उसकी कितनी इमेज बनेगी, बताओ आंसर जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जितनी गिनती तुम्हें आती है उतनी गिनती बता दो। इसकी कितनी ओ की कितनी इमेज बनेगी अगर यहाँ पे रखा है 1 2 3 4 0 बनेगी नहीं, क्या पता। ऐसे क्या आंसर है। अमन जी का आंसर आया 1, रिया जी का आंसर आया 1, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सोमाली जी का आंसर आया 1, और आपका मंदीप जी का आंसर आ रहा है 1 सर। ठीक है, तो 1 सर आंसर सही है। ठीक है, और अर्शी जी का आंसर है 1, और कोई और आंसर करे, जल्दी करो जल्दी करो, रितु जी का आंसर है 1। ठीक है, करो 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 करो, चलो कोई और करने वाला है, कर रहा हो तो बता देना, मेरे सामने चैट आ गई, मैं पढ़ भी दूंगा। हैप्पी जी का आंसर है 1, हैप्पी जी बड़े लेट हो गए इस बार तो अपन। ठीक है, तो देखो अगर बात करें अपन, तृप्ति जी का भी आंसर 1 बिल्कुल सही आंसर है, तुम सबका बहुत सही आंसर है, तो मैं पढ़ाने वाला टीचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब सुनो, अब यार साफ सी बात है, एक ऑब्जेक्ट है तो कितनी इमेज बनेगी, एक ऑब्जेक्ट, अरे साफ सी बात है ना, एक ऑब्जेक्ट और एक मिरर, तो कितनी इमेज बनेगी यार, साफ सी बात है एक इमेज बनेगी ना यार, उसमें क्या समझाने वाली बात थी, कोई बोलने वाली बात नहीं। ठीक है, पापा जी कुछ पूछ रहे थे, ओके, प्राइवेट मैसेज था। चलो, तो यहाँ ओ की बात करो, तो साफ सी बात है, आप इमेज बनाओगे तो क्या करो, इमेज बनाने के बहुत, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन जा रही है, फिर वो इमेज कहाँ बनेगी, कहीं भी, या तो यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ कहीं भी बन सकती है, पर कितनी बनेगी आपकी, एक ही इमेज बनेगी। क्यों, एक ऑब्जेक्ट, एक मिरर, एक इमेज, सिंपल सिंपल। अब बात करते हैं, मान लो इस मिरर के साथ मैंने कुछ कुछ किया, क्या किया, कुछ कुछ किया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से आपके मिरर का, मैंने यहाँ से क्या किया, कुछ कुछ मिरर लेने के चक्कर में मैंने इसी मिरर को, सेम मिरर को मैं करता हूँ वापस बनाता हूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा बाद में। एक सेम मिरर है ऊपर वाला, सेम मिरर है, ठीक है, सेम मिरर है आपका, सेम प्रिंसिपल एक्सिस है, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे। लेकिन मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने इस मिरर के साथ कुछ कुछ खेला, और नाम है टॉपिक का कटिंग ऑफ द मिरर, तो मैंने यहाँ पे कुछ कटिंग करने की कोशिश करी, किस तरह से वो समझना। मैंने क्या किया, आपका इतना जो पार्ट है ना बच्चों, इतना पार्ट मिरर का मैंने यहाँ से काट दिया। क्या करती, मैंने इतना पार्ट मैंने मिरर का यहाँ से काट दिया, समझ लो। ठीक है, इतना पार्ट मैंने क्या किया, काट दिया, और इस तरह काटा, बस काटा, कुछ छुआ और कुछ नहीं किया। मतलब मैंने क्या किया, अगर मैं डायग्राम को देखूं, मैंने इतना पार्ट क्या किया आपका, इतना पार्ट इज कट, उड़ा दिया, मैंने काट के उड़ा दिया। अगर मैंने इतना पार्ट उड़ा दिया, तो अब बताओ बच्चों कितनी इमेज बनने वाली है, अब बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी, बताओ जल्दी बताओ आंसर अपने। आज अभी इस कटिंग ऑफ मिरर टॉपिक के लिए अपने चैट हमेशा तैयार रखना, क्योंकि इसमें 2-3 सवाल मैं पूछूंगा, अभी इसके बाद एक और सवाल पूछूंगा। अब कितनी इमेज आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, जल्दी बताओ। रिया जी का आंसर आया 4, मीनू जी का आंसर आया 0, अमन जी का आंसर आया 1, सोमाली जी का आंसर आया 2, हैप्पी का आंसर आया 2। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है इसमें। हैप्पी जी का आंसर 2, तृप्ति जी का आंसर 1। तृप्ति जी बहुत ही समझदार हो गई है इस बार तो, मतलब अलग अलग ही लेवल पे खेल रहे हो आप इस बार। मनदीप जी का आंसर है 0, मनदीप वेरी गुड। हिमांशु जी का आंसर है 0, ठीक है, हिमांशु जी का आंसर 0। उसके बाद कोई यहाँ और आंसर देने वाला है, बहुत ही तरह तरह के भांति भांति प्रकार के हमें यहाँ जवाब मिल रहे हैं, वैरायटी बहुत बड़ी पड़ी है, इंडिया की पॉपुलेशन की तरह यहाँ पे आपको जवाब भी अलग अलग तरह के मिल रहे हैं। रितु जी का आंसर है 2। और कोई आंसर करना चाहता है, अरे तुक्का मारो। रुचि जी आप आंसर नहीं कर रहे हो, रुचि जी कोई बात नहीं, आप तुक्का मारो। ठीक है, जो भी लोग आंसर कर रहे हैं, तुक्का, अगर किसी को आंसर नहीं पता है, तो आंसर नहीं पता है, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं क्या करने आऊँ, आंसर बताने आऊँ ना। तुम लोग तुक्का मारो, भांति भांति के रंग, अरे चुप, भांति भांति के लोग हैं। हैप्पी तुम्हारा पता ही नहीं तुम क्या हो, लड़का हो लड़की हो, पता है ना, तुम भी भांति भांति प्रकार के इंसान हो। बेटा मजे ना लो बेटा, तुम्हारे मजे ले लिए जाएंगे। तो देखो और दिल पे मत लेना कोई भी,
और मजे लिए जाए तो मजे है, मजे की लो और छोड़ दो। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पे। अगर मैंने कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया मान लो, तो क्या होगा? तो इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है, बचपन के खेल का। सुनो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, याद होगा मैंने आपको प्लेन मिरर पढ़ाया था, ठीक है, और प्लेन मिरर मैंने आपको ये बात बताया, जिसने प्लेन मिरर पढ़ा होगा मेरे से उसको बहुत जल्दी चीज समझ में आ जाएगी, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको तो मैं समझा ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अरे सर रिकॉर्डिंग तो देख लेते, यूट्यूब वाले क्या सोचेंगे? अरे रे रे, यूट्यूब वाले बड़े सोच रहे हैं हमारे बारे में, नहीं ना, वो तो वही सोचने आ रहे हैं, अरे हैप्पी जी आते हैं इस रिकॉर्डिंग में तो उनके बारे में हम जरूर देखेंगे ना, वाह यूट्यूब वाले क्या सोचेंगे। ठीक है, जितने उसमें व्यूज आ रहे हैं ना, उसको यूट्यूब वाले खुद बोलते हैं यार किसको रहने दो। ठीक है, चलो, तो यूट्यूब, वो यूट्यूब पे जो वीडियो पड़े वो सब आप लोगों के लिए, आप 20-30 लोग हैं, जितने भी 25-20 लोग होते हैं उन्हीं के लिए। ठीक है, बाकी लोग देख लें तो अच्छी बात है, नहीं देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे इतनी लंबी लंबी वीडियोस कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों के लिए। अब सुनो, अगर मैं बात करता हूँ, याद होगा आपको प्लेन मिरर, याद होगा आपको सर थोड़ा टाइम लगता है, किस चीज में हिमांशु, किस चीज में टाइम लगता है हिमांशु? अब सुनो, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट अगर रखा है, तो क्या इसकी इमेज नहीं बनती थी क्या एकदम से 20 मिलियन? हाँ ऑब्वियसली हिमांशु बिल्कुल सही बात बोली है, टाइम लगता है, कितना समझदार वाली बात की है, कितनी समझदारी वाली बात की है। ठीक है, कितने साल की हो तुम, तो याद ही नहीं, पे याद ही नहीं, 12th में ना तुम तो, कितनी प्यारी समझदार वाली बात की है, तो उसी समझदारी से हम काम कर रहे हैं, अपना काम है पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, सर एक ही बनेगी उसमें, तो वो याद करो। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है आपका, सुनना ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है आपका और ये प्लेन में रहा है, तो क्या इसकी इमेज कितनी बनती थी? क्या पहली बात तो जिन्होंने आंसर 0 किया है वो गलत क्यों है? सर अगर ऑब्जेक्ट के सामने से मिरर हटा दिया जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि इमेज नहीं बनती, इमेज तो बनती है, और इमेज वही बनती है जहां पहले बन रही थी, बस एक्सटेंड करके बना देते हो। हाँ कि ना? तो जिनका आंसर 0 है वो तो गलत, इमेज तो बनेगी, ठीक है, वही बनेगी जहां पहले बन रही थी, वही बात सही है। अब सुनो, तो 0 तो आंसर नहीं है। दूसरी बात, कितनी बनेगी कैसे बनेगी वाली बात पे बात करते हैं। सुनो एक बात बताओ, मान लो इस मिरर को देखो, ऊपर वाले मिरर, अगर इस मिरर को खिसका के, मैं ध्यान देना प्लीज, इस मिरर को खिसका के मैं यहां ले आता, इस मिरर को खिसका के यहाँ ले आता, तब कितनी इमेज हो जाती? सर अभी भी एक ही आएगी, क्यों सर? चाहे मिरर ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब होता है। हाँ, तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इमेज थी, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, से फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर मान लो इसी सवाल में ये भी ज्वाइन कर दूं इनको, अब कितनी इमेज बनेगी? सर एक ही इमेज बनेगी। ठीक है, अब सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मान लो तुम्हारे सामने एक इतना बड़ा मिरर है, इतने तुम्हारे सामने इतना बड़ा मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, उसके सामने इमेज, क्या एक ही इमेज बनी? हाँ सर एक ही इमेज बनी। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक काम ये करूं कि मैं इसका सर बीच में से थोड़ा सा माल उड़ा देता हूँ, बीच में से इसमें से थोड़ी से मिरर का पार्ट उड़ा देता हूँ, अब कितनी इमेज बनेगी? सर अभी भी एक ही बनेगी, क्यों? अरे बात ये ना कि एक बड़ा मिरर, एक बड़ा मिरर भी तो आपके, एक बड़ा मिरर जो होता है वो भी तो आपके छोटे 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 टुकड़ों से बना होता है ना, तो आपकी यहाँ भी बच्चों एक ही इमेज बन रही है, राइट? ये बात समझ आएगी? हाँ सर समझ में आ गई। पर गड़बड़ क्या होती अगर इस सवाल में, क्या गड़बड़ थी? सुनो ये इंपॉर्टेंट, अब ये वाली बात समझेगी कि सर इस केस में कैसी बनेगी, चाहे मिरर को ऊपर नीचे करो चाहे बीच में से काटो माटो, इमेज तो एक ही बनेगी। पर हमने सबसे बड़ी क्या चीज करी, हमने मिरर के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं किया। खिलवाड़ से मेरा कहने का मतलब है कि मान लो ऐसे मिरर होता, ऐसे मिरर होता है बड़ा, और ऑब्जेक्ट यहाँ होता और इमेज आपकी यहाँ होती, ठीक है, अगर मैं आप क्या करता कि मैंने इसको बीच में से थोड़ा सा काट दिया, अभी कितनी इमेज है सर? अभी एक ही इमेज है, कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने क्या किया इसके बाद ना बच्चों, मैंने एक नई चीज करी, मैंने मिरर के साथ खिलवाड़ की। मैंने क्या किया, इस ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा एंगल पे मोड़ दिया, इस ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा एंगल में मोड़ दिया और नीचे वाले पार्ट को सीधा रखा। मन करे तो उसको ही मोड़ दो, जो करना है। क्या अब कितनी इमेज बनेगी? सर अब तो देखो, पहली बात तो ये एक अलग मिरर की तरह काम करेगा और ये एक अलग मिरर की तरह काम करेगा, इससे आपकी एक अलग इमेज बनेगी I1, और इससे परपेंडिकुलर बोलता है डिस्टेंस, इससे एक अलग इमेज बनेगी। क्या नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे 2 हो गई? हाँ सर 2 हो गई। तो अगर मैंने मिरर के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, अगर मैंने मिरर के कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्री, जो जिस ज्योमेट्री से वो बना हुआ है उसको चेंज किया, तो आपके नंबर ऑफ इमेज चेंज हो जाते हैं। आई बात समझ? अगर मैंने मिरर का जो कॉन्फ़िगरेशन था, मतलब पहले जैसा वो दिख रहा था, अगर उससे अलग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी, उसको अलग चेंज करने की कोशिश करी, तो आपका इमेज नंबर चेंज हो जाएगा। अब सुनो, लौट के आते हैं अपने कॉनकेव मिरर का, स्फेरिकल स्पेस टॉपिक, स्फेरिकल मिरर्स टॉपिक हमारा चल रहा है, इसलिए हमने आपको लौट के। अब सुनो, क्या मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं, मैंने, क्या ये मेरा ऊपर वाला ही मिरर था ना बच्चों? हाँ सर ऊपर वाला ही मिरर था आपका। क्या ये जो मिरर है ये वाला तो मिरर है? हाँ सर ये वाला मिरर है। अब क्या किया है, मैंने बीच में से काट दिया। हाँ सर आपने काट दिया। अगर बीच में से काट दिया तो पता है फर्क क्या पड़ेगा? इमेज तो अभी भी कितनी ही बनेगी बच्चों? अभी भी एक ही इमेज बनेगी। क्यों?
क्योंकि सर आपने काटने के बाद सिर्फ कट किया है, आपने उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं किया है। एक बात बताओ बच्चों, अगर इस ओ की मुझे इमेज बनानी है तो क्या सिर्फ एक रे से इमेज बनती है क्या? यहां से भी जो रे जाएगी वो भी इमेज बनाएगी, मान लो ऐसे, यहां से भी जो रे जाएगी वो भी इमेज बनाएगी ऐसे, यहाँ से जो रे जाएगी वो भी यहाँ बनाएगी। तो क्या बहुत सारी रे हैं जो यहाँ पे आके मिल रही है, क्या उनकी वजह से यहाँ पे आपका इमेज बन रही है ना? हाँ सर, उनकी वजह से बन रही है। बस काटने की वजह से पता है क्या होगा? काटने की वजह से होगा जो लाइन पहले यहाँ पे आ रही थी वो बाहर चली जाएगी, यानी इसकी वजह से इमेज नहीं बनेगी। लेकिन जो लाइन यहाँ टकरा रही थी वो तो वापस आएगी ना, वो तो वही इमेज बनाएगी ना जहाँ पहले बन रही थी। जो लाइन यहाँ टकरा रही थी वो तो वापस आएगी ना सेम, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं की, क्या इमेज जहाँ पहले बन रही थी वही। बस फर्क क्या है? फर्क है जो लाइन पहले यहाँ जा रही थी अब वो सीधी निकल जाएगी। तो आपका फर्क क्या पड़ा? सर फर्क ये पड़ेगा, इमेज तो वही बनेगी जहां पहले बन रही थी, इमेज तो वही बनेगी जहां पहले बनती। बस फर्क इस बात का आ जाएगा कि इमेज का जो कलर है ना वो थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर है ना वो थोड़ा फीका होगा। क्यों? पहले ज्यादा रे आके टकरा रही थी एक जगह पे, अब कम रे आके टकरा रही है एक जगह पे, तो साफ सी बात है जो स्पॉट या इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी या उसका लाइट या कलर जो होगा वो थोड़ा सा फीका दिखेगा मुझे, ठीक है। तो बनेगी कितनी इमेज? एक इमेज। बस क्या होगा आपकी कि उसकी जो ब्राइटनेस हो जाएगी, ब्राइटनेस को बाद में हम देखेंगे, इंटेंसिटी बोलते हैं, ब्राइटनेस विल डिक्रीज। जो उसकी ब्राइटनेस है या जो ब्राइटनेस शब्द ज्यादा अच्छा शब्द है उससे हमारी इंटेंसिटी शब्द, इंटेंसिटी शब्द है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज कर जाएगी। आई बात समझ नहीं आई? ये बात समझ आई? हाँ सर। अब इस सवाल के बाद हमने कुछ कुछ और गड़बड़ करी। क्या करा? क्या क्या उसमें हमने क्या किया, यही जो कट किया है हमने इसके साथ में गड़बड़ी और करी। अब सुनो क्या गड़बड़ हुई। मैंने बोला कि वही वही मिरर है, वही प्रिंसिपल एक्सिस है, वही मिरर है, वही प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन अब हमने मिरर के साथ क्या गड़बड़ करी, हमने जो ऊपर वाला पार्ट है, हमने जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर, जैसे मान लो आपका पहले ये था, पहले वाला ये पूरा मिरर हुआ करता था, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो ऊपर वाला पार्ट पहले था उसको थोड़ा सा और ऊपर खिसका दिया, ऐसे कर खिसका दिया। सॉरी, ऊपर वाला पार्ट कैसा है आपका? ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा है, पहले ऐसे था ना, यहाँ पे था, इसको मैंने ऊपर खिसका दिया, मतलब ऊपर खिसका दिया थोड़ा सा, ऐसे लेके गया तो ये ऐसे बन गया मान लो, ठीक है। और सिमिलरली जो नीचे वाला पार्ट था यहाँ पे ऐसे वाला, उसको मैंने थोड़ा सा नीचे खिसका दिया, ठीक है। और उसको नीचे खिसका के मैंने क्या कर दिया आपका, यार नीचे नहीं भी खिसकाया वहीं रहने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और उसको नीचे खिसका दिया मान लो, तो क्या वो ऐसे बन जाएगा? हाँ सर ऐसे बन जाएगा। अब सवाल आपके सामने ये है बच्चों, अब सवाल आपके सामने ये है कि अब नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। ये पहले वाला है और उसको मैंने खिसका के नीचे कर दिया। अब सवाल आपके सामने ये है कि अब नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी। ये आपकी जो लाइन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये पुराने वाली लाइन है, ये नई लाइन नहीं है, पुराने वाली प्रिंसिपल एक्सिस हुआ करती थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, कट किया था बस। दूसरे स्टेप मैंने क्या किया, कट के दो उनको ऊपर नीचे कर दिया। ऊपर नीचे करने से क्या फर्क पड़ेगा? अब बताओ, आप लोग आंसर करो कितनी इमेज होगी, क्या एक होगी, दो होगी, या एक भी नहीं होगी, या कितनी बनेगी? कितनी बनेगी बताओ, कितनी बनेगी? जल्दी बताओ मेरे प्यारे प्यारे बालकों। और ये क्वेश्चन आईआईटी में बहुत पहले पूछा गया था, और इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत भयंकर सवाल भी बन सकते हैं इसके ऊपर, पर उतना भयंकर सवाल हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही हार्ड बन जाएगा। आंसर पढ़ लेते हैं बच्चों के। ऋतु जी ने आंसर किया सेम होगी यानी 1 होगी। हैप्पी जी का आंसर है 2, तृप्ति जी का आंसर है 2, रिया जी का आंसर है 2, अर्शी जी का आंसर 2, ऋतु जी का आंसर 1, रुचि का आंसर 1, मनदीप जी का आंसर 1। ठीक है, देखते हैं कोई और बच्चा आंसर करता है, मैं पढ़ दूंगा उसका, पर देखते हैं क्या होता है। तो फिर तो क्वेश्चन में झोल है, चलो देखते हैं। अब मान लो ऑब्जेक्ट वहीं रखा है जहां पहले था, क्या ऑब्जेक्ट वहीं रखा है? हाँ सर ऑब्जेक्ट वहीं रखा है। अब क्या गड़बड़ होगी? अब पता है गड़बड़ क्या हो गई? देखो पहले क्या चेंज नहीं हुआ था, पहले आपकी प्रिंसिपल एक्सिस सेम थी, पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस थी वही सेम थी, पहले जो फोकस हुआ करता था वो भी सेम था, पहले जो सेंटर कर्वेचर होता था किसी में कोई परिवर्तन नहीं आया था, यानी मिरर में कोई परिवर्तन नहीं आया, मिरर में कुछ भी चेंज नहीं आया। अगर मिरर में कुछ चेंज नहीं आया तो क्या मैं फिर से यही बात बोल सकता हूँ इस वाले केस में? इस वाले केस में क्या ही बोलूंगा, सर मिरर में अगर कोई चेंज ही नहीं आया तो वन ऑब्जेक्ट वन मिरर, क्योंकि मिरर में कोई चेंज ही नहीं आया, सब कुछ सेम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम। कॉन्फ़िगरेशन मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब आता है, वो तो चेंज ही नहीं करी। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट एक मिरर, अमन जी का आंसर 1 है, शुमाली जी का आंसर 2 है। ठीक है, और एक मिरर, तो इमेज भी कितनी बनेगी? एक बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ मिरर में क्या था, नो ज्योमेट्री चेंज, ज्योमेट्री का कोई चेंज नहीं हुआ, बस आपने थोड़ा काट दिया उसको, तो ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसके मिरर के। लेकिन इस बार क्या हुआ ना बच्चों, इस बार बच्चों ज्योमेट्री चेंज हो गई। इस बार ज्योमेट्री क्या चेंज हो गई? सर पहले ये वाला गोला हुआ करता था,
क्या ये वाला गोला हुआ करता था ना पहले, स्फेयर का जो स्फेयर वो पहले ही हुआ करता था, लेकिन क्या अब तुम स्फेयर पे ध्यान दो, सारा खेल इसी समझ में, यहाँ पे ये वाली बात समझ के, ये वाली बात समझ के समझ में आ जाएगा। पहले क्या था आपका, ये जो पहले वाला मिरर हुआ करता था उसका गोला ये था, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, उसका गोला यही था, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जब आपने ऊपर खिसका दिया, तो ऊपर खिसकाओगे तो बच्चों जब इसका गोला बनाओगे तो ये अलग गोला बनेगा ना, छोटा बनेगा क्योंकि वो छोटा कटा हुआ पार्ट है। सिमिलरली नीचे वाले का गोला बनाओगे तो ऐसा गोला बनेगा ना, हाँ सर ऐसा गोला बनेगा, ठीक है। जब गोले अलग अलग हो गए तो ज्योमेट्री अलग अलग हो गई, और ज्योमेट्री अलग अलग हो गई, जब गोले अलग अलग हो गए तो ज्योमेट्री अलग हो गई, तो दो अलग अलग मिरर हो गए ना। तो अब चाहे ऑब्जेक्ट एक ही हो, लेकिन मिरर कितने हैं, दो मिरर, तो दो मिरर के लिए दो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना वो, एक मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट, तो दो मिरर के लिए दो ऑब्जेक्ट। और अगर अलग अलग प्यार से उनको देखना चाहोगे तो इमेज कितनी बनेगी सर, दो इमेज बननी चाहिए। कैसे, एक इमेज बनेगी जो इस पे लाइट डालेगी, ठीक है, और एक इमेज बनेगी जो इस वाले पे लाइट डालेगी, उसकी लाइट कहीं और जाएगी, क्योंकि अब तो सारी चीज चेंज हो चुकी है, दुनिया पलट चुकी है अब तो, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सवाल बनता है ये। तो आई होप कि ये तीनों केस आपको अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो सर अब आप बताओ कि हमको फाइनल कंक्लूजन क्या करना है। कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ, बहुत बहुत बेस्ट कंक्लूजन है वो समझना। कंसेप्ट क्या है या कंक्लूजन क्या है वो समझो। कंसेप्ट ये है कि आप जब कटिंग ऑफ मिरर्स करते हो, तो मैं इसको लिखता हूँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आई होप कि सब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी तो आती होगी, कि अगर मिरर को, या स्फेरिकल मिरर की यहाँ खास बात चल रही है, अगर मिरर को काटा जाए, काटा जाए इस तरह, इस तरह के उसका स्फेयर चेंज ना करे, उसका स्फेयर चेंज ना करे, तो नंबर ऑफ इमेजेस चेंज नहीं होंगी। लेकिन इमेज की कलर या इंटेंसिटी की बात करें, इमेज की इंटेंसिटी को काट दिया ना, काटने से क्या हो जाएगा, कम रे आ पाएंगी, इंटेंसिटी कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। दो चार बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में लिख दिया, अरे तो क्या है भाई, देखो ठीक है, अगर मिरर को काटा जाए इस तरह कि उसका स्पेयर चेंज ना करे, तो उसके नंबर ऑफ इमेज करेंगे आपकी सेम रहेंगे। लेकिन यही बात मैं साथ में कंटिन्यू कर रहा हूं, अगर स्पेयर चेंज कर गया, तो स्पेयर चेंज कर गया तो नंबर ऑफ इमेज चेंज कर जाएगी। और जब नंबर ऑफ इमेज चेंज कर जाएगी तो इंटेंसिटी की बात हम नहीं करने वाले, क्योंकि इमेज एक एक चीज के बारे में बोलते हैं ना, एक चीज का कलर फीका पड़ गया या ज्यादा हो गया, अब जब इमेज ही चेंज होगी, नंबर ऑफ इमेज चेंज जाएगी, तो हम इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं करेंगे, चेंज हो जाएगी। पहले बताओ सबके सब बालकों, क्या ये बात आपको प्यारी सी समझ में आई है कि नहीं। बहुत इजी सी बात समझाई मैंने, कोई बहुत बड़ी बात समझाई नहीं, समझ में आई नहीं आई है। अब सुनो, अगर मैं इसको एक बार कंक्लूड करके समझाना चाहूँ तो कंक्लूड करने का क्या मतलब होगा, सुनना, आखिरी बात बता रहा हूँ, कि मान लो आपका एक कॉनकेव मिरर था इस तरह से, ठीक है, और मैंने इसका क्या किया, अब देखो सारी बात स्फेयर पे आ गई, क्योंकि स्फेयर क्यों, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर की ज्योमेट्री क्या होती है, स्फेयर ही होती है। तो सुनो, क्या आपका पहले ये स्फेयर बन रहा होता था, हाँ सब बन रहा होता था, यहाँ पे कहीं पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी एक इमेज बनती है, ठीक, ये बात सबको समझ आ गई। आपकी कितनी इमेज बनती है बच्चों, आपकी एक इमेज बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मैंने इसको क्या किया, बीच में से कहीं से काट दिया, यहां से मैंने क्या किया, इसका कट कर दिया एक पोर्शन, अगर कट करने के बाद में, लेकिन मैंने क्या किया, पहले जो स्फेयर हुआ करता था, सेम स्फेयर, मतलब मैंने काटने के बाद भी क्या किया, ये आपका सेम स्फेयर के पार्ट हैं दोनों, सेम स्फेयर होगा तो क्या फायदा होगा, तो सेम स्फेयर होने की वजह से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ सब कुछ सेम रहेगा। अब मैंने काट के मान लो ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, काट के माने मैंने ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, तो ऐसे आपका है। तो अभी भी क्या है, आपकी नंबर ऑफ इमेज क्या रहेगी आपकी, मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, अभी भी क्या रहेगी आपकी, वन इमेज रहेगी, क्योंकि आपका स्फेयर क्या है, आपका स्फेयर इन दोनों केस में सेम है। लेकिन गड़बड़ करके मैंने मान लो इसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया, बाद में मैंने क्या किया, अगले केस में आपका इसको ऊपर लेके गया, किसी भी एक को भी ऊपर लेके गया, या कुछ भी गड़बड़ कर दी, बस इस तरह की गड़बड़ करी कि आपके स्फेयर चेंज हो गया, और जितने मिरर है उसके बाद उतनी इमेज तो बनेंगी आपकी, ठीक है। और मैंने क्या किया
किसी को भी खिसकाती है, एक को खिसकाओ, दो को खिसकाओ, एक को खिसकाओ चाहे दो को खिसकाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो पहले वाला आपका ये स्फीयर हुआ करता था, खिसकाने के बाद ये ऊपर आ गया तो ये ऐसे बन गया, साफ सी बात है इसका स्फीयर अलग होगा। अगर नीचे वालों को खिसकाया तो नहीं, अगर खिसकाया तो अच्छी बात, मान लो मैं नीचे वालों को नहीं खिसका रहा, नीचे वालों को यहीं कहीं दे रहा, ठीक है। अगर यहीं कहीं रखा है तो अभी भी कितने स्फीयर है सर, दो स्फीयर है ना, दो स्फीयर मतलब एक का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और एक की प्रिंसिपल एक्सिस कुछ यहाँ बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो दो मिरर, ये मिरर 1 की तरह काम करेगा, ये मिरर 2 की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए अलग काम करेगा, मिरर M1 के लिए M2 के लिए अलग काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डिफरेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट स्फीयर्स हो जाएंगे। और बच्चों जैसे ही आपके डिफरेंट स्फीयर्स होंगे तो साफ सी बात है आप मिरर चेंज जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 मिरर्स हो जाएंगे, और 2 मिरर से मिनिमम आपकी 2 इमेज तो बनेंगी ही, ठीक है। सवाल कैसा आया था आईआईटी में, समझाता हूँ। सवाल ऐसे आया था कि अ कॉनकेव मिरर इज कट बिटवीन इट कट नियर द पोल एंड इट्स टू पार्ट्स आर रिमूव्ड या फिर मूव्ड बाय 1 mm अबव एंड बिलो। यही सवाल था, सिंपल सिंपल सवाल मैं वापस समझा रहा हूँ। सवाल क्या था, इतना इजी सवाल लिखवाने की जरूरत नहीं है। क्या सवाल था, सवाल था कि अ कॉनकेव मिरर इज कट नियर इट्स पोल एंड देन इट्स टू पार्ट्स आर मूव्ड अप एंड बिलो, नाउ द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज बच्चों 2 हो जाएगी। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, कोई इसमें तड़पाने वाली बात, कोई इसमें बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, यह टॉपिक खत्म हो चुका है, कटिंग ऑफ मिरर्स। एक थ्योरेटिकल सेक्शन, सॉरी ये थ्योरेटिकल सेक्शन था। नेक्स्ट जो चीज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है और आपका डायग्राम भी इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं, और इसके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में चाहे नीट हो चाहे आईआईटी हो चाहे आपका सीबीएसई उसमें पूछ जाता है। सीबीएसई में थोड़े से कम, तो सीबीएसई में आपका, सीबीएसई में थोड़े से कम इसलिए बोलता हूँ कि सीबीएसई में आपकी क्लास 12 के हिसाब से द टॉपिक विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सीबीएसई में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th या 9th में होता है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके, यहाँ पे नहीं, ठीक है। पर आईआईटी और नीट में तो दोनों सब बराबर है, पूछे भी जा सकते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, कोई पूछा जाता है। अब कॉम्बिनेशन मिरर बच्चों है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मान के चलो कि अगर रे ऑप्टिक्स से सवाल आ रहे हैं तो यहाँ से आने के चांसेस हैं, या फिर रिफ्लेक्शन सवाल आ रहे हैं तो यहाँ से आपके सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब क्या करेगा इस सवाल में, इस सवाल में हमेशा होगा कम से कम, वैसे तो कम से कम नहीं, जनरली हम 2 मिरर्स ही लेके चलेंगे, वही सिलेबस में है आपके, वरना ज्यादा मिरर्स लेंगे तो सवाल हार्ड हो जाएगा। 2 मिरर्स होंगे, अब वो 2 मिरर्स कोई भी हो सकते हैं, या तो एक प्लेन मिरर हो जाएगा या 2 प्लेन मिरर हो जाएंगे, ठीक है, या आपका मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है, या फिर स्फेरिकल मिरर्स में दोनों काउंट कर लेंगे, या तीसरा आपका कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, राइट। क्या करेगा, कभी एक प्लेन मिरर ले लेगा, दूसरा कॉन्वेक्स, या तो कभी करेगा कॉन्वेक्स ले लेगा, कॉनकेव ले लेगा, ऐसे कुछ भी ले सकता है, कोई भी 2 ले लेगा, ठीक है। तो उस तरह के सवाल आएंगे, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेगा, बताओ फाइनल इमेज कहां बन रही है, ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के सवाल कैसे होते हैं तो समझो, इसका एक सेट ऑफ पैटर्न है, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बच्चों हम क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैं उस स्टेप्स लिखवाने से अच्छा है कि आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाया जाए, ताकि आपको ज्यादा समझाए। मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, आपके सामने यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और सामने इसके मैंने प्यारा सा, सुंदर सा, नन्ना मुन्ना सा, रासदुलारा सा एक कॉनकेव मिरर रख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शाबाश, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इनकी प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ, क्योंकि बीच वाली लाइन तो जरूरी है, तो सॉरी, ठीक है, एक लाइन बनाया तो बीच में प्रिंसिपल एक्सिस तो जरूरी है, ठीक है, बना दी। वैसे मैं डार्क नहीं बनानी चाहिए थी, पर ठीक है, बन गई तो बन गई, ठीक। अब देखो ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने क्या कर रखा है, आपका पहले वाला सवाल हम थोड़ा सा इजी ही ले रहे हैं, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं ले रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है आपका ओ, जो कि आपका यहाँ से, जो कि आपका बच्चों, एक सेकंड, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं पहले बार में, उसके बाद तो फिर गंदे गंदे बना देंगे जब आपको सवाल करने होंगे। तो देखो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मैं लिख रहा हूँ आपकी दूरी। तो यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से सर आपका वो जो है ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से भी क्या है आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक तरफ है प्लेन मिरर और एक तरफ है आपका कॉनकेव मिरर। अब सवाल आपसे ये पूछता है कि
बताओ कि नंबर ऑफ इमेज नहीं, आपको नंबर ऑफ इमेज तो यहाँ पे इनफाइनाइट बन सकती है, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बन सकती है। आपको दो मिरर है तो कम से कम दो दूसरी इमेज तक, दो मिरर है तो कम से कम दूसरी इमेज तक तो जाएगा ना। देखो जब आपके पास दो तीन मिरर होते हैं ना तो आपकी नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बन सकती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की इमेज दूसरे मिरर के लिए मिरर इमेज का काम करती है। याद है मैंने आपको बताया था कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और हाथ में कैमरा ले लेते हो तो क्या कैमरा में आपकी इमेज की इमेज बन सकती है ना। तो इमेज कैन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर मिरर और एनीथिंग। ठीक है, अब सुनो, तो ये बन सकती है, दो मिरर से आपकी इनफाइनाइट बन सकती है, पर मिनिमम दो तो बनेगी, तो आपसे यहाँ पे मिनिमम दो की बात तो करेगा ही वो। अब सवाल ये है, इसका मैं वैल्यू देता हूँ, इसकी फोकल लेंथ आपको सब कुछ 20-20 दे रखा है, फोकल लेंथ आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब बात ये होती है जब भी इस तरह के सवाल आएंगे ना बच्चों, तो सबसे बड़ी बात होगी हमको याद क्या रखना है, एक कंसेप्ट याद रखना है कि एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, ये वाली बात याद रखो बस। अगर इतना भी याद रख लोगे तो आप आराम से कोई भी सवाल कर दे जाओगे, क्योंकि ये बता दो कि एक मिरर से बनने वाली इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बस इतना याद रखना। अब बात होती है, आपने बोला सर एक मिरर की इमेज, तो ये तो यहाँ दो मिरर है, ये एक मिरर कौन सा है। तो इस सवाल में खासकर हमेशा आपको ये जरूर बताया जाएगा कि कोई एक मिरर, इसको M1 बोल देगा और इसको M2 बोलेगा, वो बताएगा आपको हमेशा क्वेश्चन में कि किसको पहला मिरर लेना है, क्योंकि जो पहला मिरर होगा उससे जो इमेज बनेगी वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मैंने क्या बताया, ये चीज याद रखो बच्चों, मैंने कहा ना कि ये चीज याद रखो। ठीक है, मैंने कहा ये चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि सर एक मिरर से बनने वाली इमेज या एक मिरर की इमेज, वीडियो ऑफ कर दो, एक मिरर की इमेज, एक मिरर की इमेज क्या काम करती है आपकी, एक मिरर की इमेज आपके दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो आपके मन में सवाल आएगा कौन से मिरर को पहले लेना है, क्योंकि पहले मिरर से जो इमेज बनेगी वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस सवाल में हमेशा आपको बताया जाएगा कि पहला मिरर कौन सा है, दूसरा मिरर कौन सा है। तो पहला दे दिया तो पहले से इमेज बनाओ, और पहले से इमेज बनाने के बाद उस इमेज को दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाओ, और उसके बाद क्या बनेगी, सेकंड इमेज बनेगी, और वही आपका आंसर। क्वेश्चन हमेशा इसी तरह पूछेंगे। अब क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, क्वेश्चन क्या है, ताकि हम सवाल को कंटिन्यू करेंगे, सुनना, डायग्राम भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आराम से प्यार से सुनेंगे, क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी नहीं है। कहाँ गया, देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द फाइनल इमेज formed by two mirrors as shown, और M1 M2 दे रखा था, मैं सब वो ज्ञान नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, shown by two reflections take, इस सवाल मैंने लिख दिया है, पर आज के बाद मैं M1 M2 लिखूंगा। टेक प्लेन मिरर एज फर्स्ट मिरर, फर्स्ट मिरर बोल सकता है या फर्स्ट रिफ्लेक्शन बोल सकता है, रिफ्लेक्शन फर्स्ट उसी होगा जो पहला मिरर लिया जाएगा। ठीक है, तो अपन इसका डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम समझाएंगे तो समझेंगे। अब समझो सवाल इस तरह से, तो आपको बोल क्या रहा है कि आपको दो रिफ्लेक्शन से इमेज बनानी है। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, ताकि आपके सामने कल क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इसी तरह लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ पे सवाल है कि आपका एक सवाल है, फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स एज शोन बाय टू रिफ्लेक्शन। एक बात, टू रिफ्लेक्शन मतलब आपको पहला रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्लेक्शन, कभी कभी वो थ्री रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन, चार रिफ्लेक्शन बोलता है, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से आपको सवाल करना है। अब वो 3-4 पे जाओगे ना सवाल बहुत हार्ड हो जाएगा। क्यों, पहले ये ऑब्जेक्ट, पहले से इमेज, ध्यान दो मेरे को, देखो अगर मेरी वीडियो दिख रही है ना सबको, सब प्लीज ध्यान दो। पहली हाँ क्या बोला, हाँ पहली जो आपकी इमेज है, पहली इमेज बनी यहाँ बन गई। अब ये इमेज दूसरे मिरर के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इससे इमेज बनेगी, मान लो यहाँ बन गई। ये इमेज अब तीसरे दूसरे में पहले वाले मिरर के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर इससे इमेज, फिर ये, फिर वही चल रहा है तो आप डांस करते हो ना ऐसे करके वही चल रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, तो पास कर रहे थे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे बता रहा था कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे सर क्वेश्चन करते हैं अपन, सुनो। तो अपन क्या करना है, इसने बोला है कि भाई दो रिफ्रेश लेने, बस दो इमेज बनानी चाहिए। तो दूसरी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, कितना डिस्टेंस बनेगी, और सवाल उसमें आगे लिख देता है फाइंड इट्स डिस्टेंस किसी मिरर से फ्रॉम, बहुत सारे सवाल बचता है, फ्रॉम M1 बोल सकता है, या फ्रॉम M2 बोल सकता है, या कभी कभी आपसे बोल सकता है कि बताओ ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी बनेगी, जो सेकंड इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से कहाँ बनेगी। ये अगर आपको बस डायग्राम बनाना है, डायग्राम बन गया आपसे, सवाल सोल्व हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, अब क्वेश्चन वापस बनाना पड़ेगा, पर मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो देखो पहला आपको M1 लेना है। जब आपको M1 लेना है ना बच्चों, तो आप भूल जाओ M2 दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। तो इस M1 को प्लेन में तो अपन सब जानते हैं, या यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो कहाँ बन जाएगी, इसको I1 बोलते हैं। अगर यहाँ पे वो 20 पे है तो यहाँ पे भी कितनी बन जाएगी, 20 पे। प्लेन मिरर पे जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का होता है उतना डिस्टेंस आपका इमेज का होता है, राइट। हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। अब क्या होगा, आपको I1 मिल, अब मैंने क्या बोला, वापस से कंसेप्ट क्या होगा, ये जो ऊपर लिखा जादू, ठीक है। एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। अब दूसरा मिरर कहाँ है सर, दूसरा मिरर है यहाँ पे, दूसरा मिरर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि अब ये दुनिया भूल जाओ, अब भूल जाओ कि तुम्हारे सामने M1 एग्जिस्ट करता है, भूल जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, भूल जाओ कि तुम्हारे सामने M1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर M1 एग्जिस्ट करता है तुम्हारे सामने तो क्या करना है आपको, बस I1 एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा इस उसके लिए, ठीक है। I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। बहुत इजीली एक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सोल्यूशन मैं करवाऊंगा, ठीक है। पर मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि मुझे फाइनल आंसर भी चाहिए ना। चलो ये वाली बात हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सुनो, तो यहाँ, तो अब मैं क्या बोलूंगा, यहां से बोलूंगा कि I1 एक्ट्स एस ऑब्जेक्ट फॉर M2। यहाँ सवाल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अब यहाँ के बाद अपन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि आपका I1 ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस मिरर के लिए, ठीक है। बात सही है सर आपकी। और अब I1 का डिस्टेंस कितना है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो U और V और वो सवाल कंसेप्ट वापस आ जाएंगे ना। तो देखो, तो क्या ये 20 है, यहाँ देखो ये 20 और ये 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, 60 हो गया, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20। अब बच्चा मुझे बता सकता है कि जो I2 आने वाला है, जो I2 आने वाला है कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, वो मुझे डिस्टेंस निकालना है। क्या वो कहीं बीच में ही आएगा, क्योंकि आपका साफ सी बात है, आपका ये फोकस से दूर है, सेंटर को भी से दूर है, तो यानी बीच में बनेगी ना। ना तो ये याद हो, अगर केसेस याद है तो जल्दी आंसर आते हैं सर। 60 क्या 60 आपका 40 से बड़ा है, 2F यानी सेंटर ऑफ से बियॉन्ड रखा है। अगर बियॉन्ड रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, C और F के बीच में, मतलब वो कहीं इस तरह बनेगी, ठीक है। तो देखो ये सब केस अगर याद होते हैं ना, बहुत ईजी होता है। आई होप कि केस आपको याद होंगे। तो इस केस में क्या करना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से 1/v ये तो सब कर सकते हो। तो यहाँ से 1/v क्या हो जाएगा, 1/u कहाँ गया, -60। मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ, किसी को परेशानी तो मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि u आपका -60 हो जाएगा, f आपका -20 हो जाएगा फॉर कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से बच्चों जब मिरर का वो निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 60 40 40 40/220 30, क्या 30 निकल के आएगा आई गेस तो, ठीक है। मतलब -50, राइट, -50 मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपका यहाँ से कहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से आपका 30। क्या ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी मुझे यस या नो करके बताओ, ये वाली बात समझ में आई नहीं है यार, जल्दी बताओ, जल्दी 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 करो। क्योंकि अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई तो फिर इतना पढ़ाना बेकार है। क्या ये वाली बात 33 यहाँ से 30 क्या है, ये वाली बात सब कुछ नहीं, मुझे फीडबैक चाहिए भाई, यस या नो में तुम्हारा आंसर चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई तो इतना बड़ा जो सवाल हम कर रहे हैं वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ दो अलग अलग तरह के मिरर हैं, तो उनका दोनों अलग, प्लेन मिरर हमने अलग पढ़ा है, हाँ सही है, वेरी गुड, आंसर कर दिया। प्लेन मिरर हमने अलग पढ़ा है और हमने स्फेरिकल मिरर अलग पढ़ा है, तो दोनों को समझना जरूरी है। आप दोनों को एक साथ लेके आगे सोचो, इतना जो भी पढ़ा है ना सब एक साथ लेके, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। कल आपको मैंने क्या बताया, फिजिक्स में पता है सवाल अच्छे कब बनते हैं सर, फिजिक्स में सवाल अच्छे तब बनते हैं जिस दिन आप एक दूसरे टॉपिक को मिला देते हो तो सवाल अच्छा बन जाता है। यहाँ वही हो रहा है, और वो मिलाने के बाद भी आसान सवाल बन रहा है, इसलिए सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, ठीक है। तो सवाल हार्ड नहीं है, बस सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव है और कंसेप्चुअल है। अब क्या करते हैं, ये बनाने के बाद क्या मैं इसमें मेन डायग्राम में लौट के आते हैं। अगर मैं मेन डायग्राम में, मतलब जो मैंने सोल्यूशन मेन डायग्राम बनाता है यहाँ पे, तो क्या आपका जो इमेज बन रही है, क्या जो आपकी इमेज बन रही है वो 30 बन रही है, 30 बन रही है, तो क्या वो यहाँ बन रही है ना, मतलब इससे M2 से 30 बन रही है ना। तो जो I2 बन रहा है वो कहाँ बना सर, यहाँ बना, राइट। I2 जो बना वो यहाँ बना, कितने पे, 30 पे। अब सवाल क्या है, सवाल है फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम M1 से पूछता है, मतलब मेरा 1 से पूछता है, तो क्या बता नहीं सकते हो। अगर डिस्टेंस पूछता है आपसे तो यार अब तो फिगर में देखो और आंसर करो, फिगर में देख के आंसर करना है। फ्रॉम M1
साफ हर बच्चा बता सकता है। सर M1 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर M1 से डिस्टेंस है ये, टोटल कितना है 40, 40 में 30 गए तो 10। ठीक है, मान लो पूछता है आपसे फ्रॉम M2, अरे M2 तो निकाल, M2 का ही तो निकाला है हमने, और किसका निकाला है? तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट O से कितना दूर है? तो देखो सर ये रहा I2, ये 30 है, और I2 ये कितना है सर? ये 20 है। अगर ये 20 है, ये 30 है, तो बचा कितना सर? 10 ही तो बचा ना अभी भी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन बनता है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते। हार्डनेस के नाम पे क्या करेगा, आपको यहाँ एक प्लेन मिरर देखा है, एक कॉनकेव मिरर देखा है, कल को एक कॉन्वेक्स लगा देगा, एक कॉनकेव लगा देगा, दो कॉनकेव लगा देगा, कुछ भी करता रहेगा। पर आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्या है जो मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, और ये लाइन तो मैं रटनी है बस। कंसेप्ट क्या है? ये वाली, क्या कि आपका ये बस ये वाली चीज याद हो, क्या एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। अगर इतनी चीज याद है तो आप सवाल निपटाते चलो, करते चलो। आई होप की सारी चीज अच्छे से समझ होगी। चलो, क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने को तैयार हो? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करने को तैयार हो क्या? ठीक है, आसान क्वेश्चन देता हूँ पहले वाला। ठीक है, आसान क्वेश्चन देता हूँ, तब तक आप कर पाओ। करें? चलो करते हैं, वेरी गुड। अब घबराना मत, बस कंसेप्ट को याद रखो और कुछ नहीं। क्वेश्चन है आपका, सब सॉल्व करेंगे भाई, सब सॉल्व करेंगे। अभी पैसे नहीं है, पैसे वाला सवाल भी मैं करवाऊंगा आज, एक पैसे वाला सवाल भी दे दूंगा मैं आपको, आप खुश हो जाओगे। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? सबसे हार्ड सवाल क्या कर देगा? दो कॉनकेव लगा देगा, दो कॉन्वेक्स लगा देगा। अरे वो तीनों तरह के सवाल कर लेंगे। एक प्लेन, एक प्लेन, एक कॉनकेव, एक प्लेन, एक कॉन्वेक्स, कुछ भी लगाते हैं, हम तीनों तरह के सवाल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कर दिए, क्या ये दोनों कॉनकेव है? बिल्कुल सही है। मान लो आपका इस बार बोला मैंने इसको M1, बच्चों सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कौन M1 है कौन M2, बस। अगर आपने M1 M2 लेने में गलती कर दी तो सवाल तो आपका पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ से उसका डिस्टेंस है बच्चों 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से उसका डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि फोकल लेंथ मुझे दे रखी है, इसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आई होप सो इतनी वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आपका काम वही है, सेम क्वेश्चन। फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है, प्यार से करना, इज्जत से करना, जिसको समझ में आता है सर का उसको। फाइंड द सेकंड इमेज, फाइंड द इमेज आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। अब M1 M2 मैंने फिगर में देखे हैं तो उनके बारे में पूरा नहीं लिखूंगा मैं, इसलिए क्वेश्चन में आपको कुछ समझना चाहता हूँ। फाइंड द इमेज आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, बताइए। करिए कोशिश, करिए आंसर, आप लोगों का टाइम है, आप लोग आंसर करिए। मीनवाइल मैं आपसे कुछ कुछ बातें करता रहूंगा, और बातें कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं आप टाइम पास करोगे, आप बीच बीच में स्क्रीन पे देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो, स्क्रीन पे बीच बीच में देख लेना। क्वेश्चन तो आपके सामने लिख ही चुका हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे बीच में कांटेक्ट किया था, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री की, बायो की फैकल्टी, नीट वाले जो बच्चे उनको बायो की फैकल्टी चाहिए थी, मैथ वाले बच्चों को, मतलब आईआईटी वाले बच्चे जो है 12th वाले बच्चे उनको आईआईटी की फैकल्टी चाहिए थी मैथ की। फिजिक्स की मैं हुई ना भाई, फिजिक्स की फैकल्टी कोई, अच्छा फिजिक्स की फैकल्टी चाहिए थी, और फिजिक्स की तो मैं हूँ, लिख मत देना, मार दूंगा। ठीक है, तो देखो, तो एक्चुअली मतलब एक टीचर है, काफी अच्छी टीचर है। ठीक है, तो उनका नाम, मैं मैथ के तो आपको बता ही चुका हूँ, मैथ के लिए तो आपको बता ही चुका हूँ। मैथ के लिए कौन है? अपने सूरज सर है, महान टीचर है भाई, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। ठीक है, और बहुत ही विजार्ड है, मतलब मैथ के तो मैं उनको बहुत मानता हूँ। अगर तुम मेरी मैथ अच्छी मानते हो तो मेरी से बहुत ही अच्छी मैथ है इनकी। ठीक है, तो देखो, तो सूरज सर का आपको नंबर मैंने पिछले क्लास में दे दिया, तो ये आईआईटी की मैथ्स पढ़ाते हैं अपनी। ठीक है, आपके साथ में एक मुझे फोटो शेयर भी करनी है, एक बायो की फैकल्टी भी है अपने पास में, बहुत ही अच्छी टीचर है, बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ मैं उनकी। ठीक है, क्योंकि देखो यार, हम टीचर हैं, हम बहुत सारे टीचरों के साथ कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, पूरे साल हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे टीचरों के कांटेक्ट में आते हैं, और आपको आपके सामने इंप्रेशन उन टीचर की जमती है जिसको आपको देख के लगता है यार ये टीचर कुछ तो है, जो है ना आपके एनर्जी लेवल को मैच करते हैं ना, उनसे उन टीचरों के साथ आपको बॉन्डिंग लगती है कि यार नहीं यार ये टीचर कुछ तो है। ठीक है, तो एक टीचर है जिनका नाम है, मैम है, जनरली बायो की टीचर मैम ही अच्छी होती है, तो शिवानी जी है। ठीक है, शिवानी माहेश्वरी जी मैम है बायो की। तो इनके बारे में मैं आपको उनका कॉन्टेक्ट डिटेल सबको देता हूँ, उन्होंने अभी अभी बैच शुरू किया है, शायद 1 अक्टूबर को बैच शुरू किया उन्होंने। ठीक है, आपके साथ अगर शेयर कर पाता हूँ तो मैं देखता हूँ, लेकिन डर है कहीं शेयर करने में ऐसा ना हो कि ये भी उड़ जाए। एक सेकंड। ठीक है, तो इनका मुझे कुछ शेयर करना था।
मैं दिखा देता हूँ, आपको देखना हो तो। उन्होंने एक्चुअली, इनसे मेरी बात हुई थी कल, तो शी वॉज टेलिंग में कि मतलब वो मुझे ऐसे प्रशंसा कर रही थी कि आपने बैच शुरू कर दिया है, थोड़ा सा कम फीस में शुरू कर दिया आपने, इतनी कम फीस में अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हो आप। तो मैंने बोला कि मैम मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब फीस वीस की बात मैं नहीं करूँगा, खैर ऑब्वियसली आप लोग करेंगे बात, पर मैं इनकी इज्जत बहुत करता हूँ। तो अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा हो उसके लिए, कोई बच्चा अगर ये ढूंढ रहा हो बायो के लिए, तो ये थोड़ी सी डिटेल है जो आप देख सकते हो। उन्होंने अभी बैच शुरू किया है, आई होप कि आप सब देख पा रहे हो। उन्होंने अभी बैच शुरू किया है हमारा, कंसेप्चुअल्स नाम से इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है मैम का। ठीक है, मैं लिख दूंगा, कंसेप्चुअल्स नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है मैम का। ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करती है ये बायो के लिए। 1 तारीख को उन्होंने बैच शुरू किया है। ठीक है, तो आप लोग कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको लिख दूंगा, अभी कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखी है आपके सामने अभी, तो ये आप अरेंज कर सकते हो, बात कर सकते हो। बाकी आप लोग सवाल करो, सवाल गायब तो नहीं होगा आपकी स्क्रीन से कहीं, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ चलो यार। तो बायो की काफी ज्यादा रिनाउंड टीचर हैं, काफी सालों से पढ़ा रहे हैं। पता हे भगवान हिमांशु, तुम ना सुधरोगे, भूखड़ो। ठीक है, तो एक बार एक काम करना, मैं एक बार तो तुम्हारा काम एक है, पहले जाके एक बार काम करना। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम तो चलाते ही हैं, तो इंस्टाग्राम पे एक बार ये जो पेज है कंसेप्चुअल्स, इस पे जाना एक बार जरूर, मेरे कहने पे बस एक बार जाना, प्लीज विजिट। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये मैम आपकी क्लासेस भी दे रही हैं ऑनलाइन। ठीक है, काफी अफोर्डेबल पे अच्छी अच्छी क्लास दे रही हैं। ठीक है, और आपका ये आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करती हैं। क्लास नोट्स मतलब पूरे बायो के जो नोट्स हैं, बायो की फैकल्टी को बता चुका हूँ, तो एक बार जरूर जाकर देना। अरे बताया ना, कंसेप्चुअल्स पेज है इंस्टाग्राम पे, पेज है ना कंसेप्चुअल्स नाम से, मिल जाएगा इनका, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। मुझे तो मिल गया था कल, कल इनसे मेरी काफी देर तक बात हुई, काफी इन्होंने अच्छी सी बातें बताई, मुझे अच्छा भी लगा। उन्होंने अच्छे अच्छे प्लान्स भी बताए थे, वो प्लान्स खैर हम आपसे बाद में शेयर करेंगे, पर आप लोगों का अगर इंटरेस्ट होगा, ऐसे ही हम बाकी फैकल्टी की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे 1-2 बच्चों ने कॉन्टेक्ट किया था केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लगता है ना, क्योंकि यार ऑब्वियसली यार तुम लोगों के लिए अगर मैं कोई फैकल्टी लेके आना चाहूंगा, तो ये मान के चलो कि बेस्ट फैकल्टी होनी चाहिए वो। ठीक है, अगर मैं अपने आप को थोड़ा बहुत ठीक ठाक फैकल्टी मानता हूँ, तो मैं अपने लेवल की फैकल्टी आपके सामने लेके आना चाहूंगा। तो सूरज सर बहुत मानता हूँ मैं उनको, ठीक है, शिवानी मैम को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ उनको। ठीक है, तो मतलब मैं इनकी रिस्पेक्ट काफी करता हूँ। तो वही है ना कि आप इतने सालों से, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ लगभग, बहुत सारे टीचरों से, बहुत सारे स्टूडेंट से आपका मिलना जुलना होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट से आप पता करते हो कि आपको कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। तो इनका नाम काफी बार मेरे सामने आया है, इनसे मेरी बात भी हुई मेरी काफी साल पहले। तो उसके बाद ऑन एंड ऑफ रहे हम बातचीत में, क्योंकि यार सबका अपना अपना काम है, इनका अलग फील्ड है, अलग एरिया में काम कर रही है, अलग बायो पढ़ाती है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो आज कल इनसे बात हुई तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि इनके भी प्लान्स हैं कुछ ऐसे, तो ये हेल्प करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली तो मुझे तो बड़ा खुशी हुई कि यार मैम भी इस मिशन को सपोर्ट करती हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जाके कंसेप्शन जाके देखें जरूर। और अगर आपको जरूरत होगी, वैसे तो आप लोग कॉन्टेक्ट इनको खुद कर सकते हैं, अगर आपको जरूर, मैं नंबर लिखता हूँ, एक काम करता हूँ इनका, आपकी स्क्रीन पे नंबर लिख देता हूँ एक बार। 95100, तो आप उनको उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 8911, तो उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको कोई और सवाल पूछना है इनसे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ लेते हो, मैं मैम से बात कर लूंगा। अगर आपको ऐसी कोई बात है जो किसी को शर्म आ रही है बात करने में, ऐसा लगता है नहीं नहीं मैं कैसे मैम से बात कर सकता हूँ इस बारे में सीधी, तो आप मुझसे बात कर लेना, मैं मैम से बात कर लूंगा। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री के लिए भी ढूंढ रहा हूँ, रुक जाओ, केमिस्ट्री के लिए मैं कुछ कुछ सर्च कर रहा हूँ, लेकिन इतना ही इतना है। सर मेरा आंसर है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आंसर देना कैसे है। अच्छा, ये आपको आंसर देना कैसे है ना, तो फाइनली आप ये बताओ कि उसका डिस्टेंस मुझे बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम M1 बताना मुझे, जो भी सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज आ रही है, डिस्टेंस फ्रॉम M2, सॉरी M1 नहीं M2, M2 से क्या डिस्टेंस है उसका बता दो, और वो इजी भी है क्योंकि आपको 2 रिफ्लेक्शन तो करना है। ठीक है, तो प्लीज जाके सूरज सर की जो वीडियोस हैं, सूरज सर की जो वीडियोस हैं वो तो हमारे यूट्यूब चैनल से पड़ेंगे, आप लोग सब्सक्राइब हो,
और आप लोगों से मैंने कहा था यार प्लीज जल्दी जल्दी 500 करवाओ, ठीक है। हमारे 470 के आसपास हो चुके हैं आई गेस, तो 500 करवाओ जल्दी से आप, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी करवाओगे फिर हम लाइव आके, क्योंकि अगर 1 महीने के अंदर और होगा ना, फिर अपन यूट्यूब पे आके लाइव क्विज़ करेंगे, उसमें अलग ही मजा आता है। यूट्यूब पे लाइव करने का सेशन मजा अलग होता है ना, तो यूट्यूब पे आके हम लाइव सेशन करवाएंगे, ठीक है। और बायो के लिए तो मैम से आप कंसेप्ट से कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपकी इच्छा होगी तो एक डेमो हम अपने यूट्यूब पे या फिर मैम का जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। इतना मुझे बताना था। आप आंसर देख लेते हैं बच्चों के क्या क्या आंसर आ रहे हैं। मैं बहुत देर बात करी, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था यार। मैं सिर्फ इतनी देर बात करना चाह रहा था ताकि आपके आंसर आ जाए। रिया जी का आंसर है 25 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। अमन जी का आंसर है -50 सेंटीमीटर। सर मेरा आंसर आ गया, बट मुझे आंसर देने में ठीक है। तो आपको आंसर करना है M2 से आंसर कर दो। वैसे तो M1 M2 दोनों से आंसर कर सकते हो, पर M2 से आंसर कर दो। जल्दी करो यार, एक आध बच्चा और आंसर करो। जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी। शाबाश। जल्दी करो यार, अगर तुम अच्छे जवाब दोगे ना, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, देख। बहुत अच्छा, बहुत हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, और वो तभी करवाऊंगा। और वो क्वेश्चन IIT लेवल का है और नीट में पूछा जा सकता है। देखो हम नीट को इतने ऊपर लेवल तक पढ़ लेंगे कि वो उसके नीचे तो तुम यार आराम से कर ही लोगे ना, तो इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी एससी वर्मा तो आपको करनी है, एससी वर्मा कर लगाओ अच्छे से। डाउट नहीं आ रहा है आप लोगों को? आप लोग लगा नहीं रहे हो एससी वर्मा, ठीक है। एक और बात मुझे अनाउंस करनी थी कि आपका शायद टेस्ट हो सकता है अब। मैंने कहा था मंथ एंड पे हम टेस्ट लेंगे, तो 15 तारीख तक आपका मंथ एंड हो जाएगा, ठीक है। मंथ एंड आपका 15 तारीख के आसपास होगा, उस टाइम फिर आपको वापस से फीस भरनी है। और फीस के बारे में मैंने बोला था कुछ कुछ गड़बड़ करूंगा। फीस के बारे में कोई गड़बड़ नहीं है, खुशखबरी दे रहा हूँ मैं आपको, फीस के लिए कोई गड़बड़ नहीं है। जो फीस पहले थी वही फीस अब है, ठीक है। खुशी की बात है। जिन बच्चों को लगा था ऐसे करोगे, कोई नहीं छोड़ रहा, मैंने भी छोड़ दिया। भाई तुम पागल हो क्या? तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? किसी को नहीं छोड़ता मैं मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला तुमको। मरते दम तक मेरा साया तुम्हारे साथ मिलता रहेगा। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ देगा, ठीक है। तो अपन उस बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। फीस उतनी है। नए बच्चे जो आ रहे हैं, एक आध बच्चा नए भी आ रहे हैं अभी, तो वो मुझसे एक बार अलग कांटेक्ट करें। नए बच्चे जो आ रहे हैं वो फीस के लिए अलग कांटेक्ट। और एक और बात, ग्रुप पे या किसी भी ग्रुप पे प्लीज फीस के बारे में कोई डिस्कशन मत करना यार, ठीक है। क्योंकि मैं वो डिस्कशन ग्रुप बनाया है पढ़ाई के लिए। ये फीस वीस तुम जानते हो यार, फीस वीस ना, मैं मेरे को पसंद नहीं है पैसे के बारे में बात करना कभी, तुम जानते हो ये वाली बात। मुझे पैसे के बारे में पसंद नहीं है, तो प्लीज कोई ग्रुप पे बात मत करना पैसे के बारे में, प्लीज, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने कभी पैसे के बारे में अहमियत नहीं दी है, तो पैसे की बात गलती से भी मत लाना। और तुम जानते हो कोई फीस इंक्रीज नहीं हो रही है, कोई फीस इंक्रीज नहीं हो रही है। उतनी फीस है, आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। मैं तो डराने के लिए था उस टाइम, थोड़ा सा मैं गुस्से में था और कुछ। चलो 12 सेंटीमीटर और आंसर नहीं आ रहा यार। बस हम सब खत्म हो गए बालक सब। चलो करते हैं कल अपना नेक्स्ट जो क्लास है वो अपना रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में छोड़ देना बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अपना रिफ्लेक्शन शुरू होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। क्योंकि ट्वेल्थ में CBSE वालों के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो आपके ट्वेल्थ में आने वाला है, ठीक है। तो चलो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में लौट के आते हैं। इस क्वेश्चन की हमने बोला है कि ये आपका M2, ये आपका M1, तो इसके हिसाब से करते हैं। तो M1 के लिए देखो अब कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को, CBSE वाले मेथड से भी करते हैं, और दोनों एक ही मेथड है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी जल्दी करना बस। M2 के लिए, अगर M1 के लिए अगर बात करूं, मैं सीधे लिखता हूँ। M1 के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो आपका जो U हो जाएगा, क्या वो -30 हो जाएगा? कहीं भी किसी भी जगह कोई भी दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे वहीं पे रोक लेना। मैं सारे चार्ट आपको देखता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है। ओके मानसू। तो यहाँ पे F क्या है? F -20 हो जाएगा, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं V निकालना चाहता हूँ, यानी V1 बोलता हूँ, एक काम करता हूँ। तो V1 आई होप सब निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते तो आप क्या करना है, 1/V1 + 1/U इज इक्वल टू 1 बाय कहाँ गया। तो एक काम, तो इसको भी U1 लिख देता हूँ, क्योंकि दो बार बनेंगे ना। तो ये बन गया, तो U1 1/F1, ठीक है। मेरे बन गया। तो यहाँ से अगर मैं V1 निकालता हूँ, तो बस सीधे सीधे बता दो V1 क्या आने वाला है। क्या आने वाला है V1? क्या है? 100 30 बाय 10 10 10 10 10 10 10 10 डिवाइड बाय 6 यानी 60। क्या 60 आ जाएगा क्या? -60 आ जाएगा ना रे? ये आ रहा है ना? मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं बता दो। क्या -60 आएगा? चलो वेरी गुड, थैंक यू तृप्ति, थैंक यू तृप्ति। ठीक है, -60 आ गया। अब -60 आ गया तो डायग्राम में जाओ। अब डायग्राम में जाओ वापस, मैं डायग्राम गंदा कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। सर 60 कहाँ पड़ता है? M1 से 60, 30 10, और यहाँ पे 30 10 40, यहाँ पे कहीं पड़ेगा पे वो, यहाँ से भी 20 की दूरी पड़ेगा। अच्छा सवाल बन गया ये, पीछे बन गई इमेज ऑब्जेक्ट I1। I1 यहाँ पे आ गया, हाँ सर I1 आ गया।
अगर हम बात करते हैं अब M2 की, समझना अब सवाल अच्छा है। जब M2 को तुम देखते हो तो M2 का एक बार छोटा डायग्राम बना लेते हैं हम। सुनो, M2 के लिए क्या हो रहा है आपका, सर M2 आपका कॉनकेव मिरर है इस तरीके से, लेकिन इस तरह का सवाल मैंने, याद करो, इस तरह का सवाल मैंने आपको करवाया था वहां पे भी, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका पीछे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट आपका पीछे रखा है, यानी इमेज 1 क्या है सर, इमेज 1 इज ऑब्जेक्ट फॉर M2, ठीक है, अगर रखा है तो क्या क्या ये I1 जो होगा ये ऑब्जेक्ट तो है, पर कैसा ऑब्जेक्ट है सर, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा है ये सर, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अगर ये, क्या तृप्ति, क्या हुआ, तुमने हाथ क्यों खड़ा किया तृप्ति, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है तृप्ति? तृप्ति कभी कभी ऐसे हाथ खड़ा कर देती है यार, फिर हम सोचते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सर गलती से चैट पर क्लिक, चलो कोई ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होता है सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यू होता है आपका प्लस में, कितना दूरी है यहाँ से सर, पीछे रखा है कितना, 20 पे, अच्छा सवाल बन गया, तो प्लस 20 सेंटीमीटर। अच्छा एफ, एफ क्या हो जाएगा इसका, U2 बोलते हैं इसको, F2, F2 कितना हो जाएगा सर, F2 आपको दे रखा है -10। अबे कौन के मिरर में तो हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है। कैसे, हिमांशु बोल रहा है कैसे, हिमांशु मैंने ऐसा सवाल कौन के मिरर में पहले करवा रखा है, जब आपका ऑब्जेक्ट, देखो ना यार ऐसे है, समझो, डाउट है प्लीज पूछो, मैं हूं, जब तक नहीं समझ आएगा मैं एक स्टेप आगे नहीं बढ़ूंगा। आपका कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही है लाइट, ठीक है, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पर क्या ऑब्जेक्ट आपका रियल है, क्यों नहीं, क्योंकि सर देखो बात ये होती है कि मैंने, याद करो, बहुत पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पे इंसिडेंट रेस टकराती हैं या टकराती हुई महसूस होती हैं। इमेज क्या होता है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस टकराती हैं या टकराती हुई महसूस होती हैं। लेकिन इंसिडेंट रे तो यहाँ तो कहीं मुझे टकराती हुई महसूस नहीं हो रही है, कहाँ महसूस हो रही है सर, यहाँ पे महसूस हो रही है। मतलब क्या ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे जहाँ टकराती है वहां ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट एक्चुअल में बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो नहीं बन रहा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर तो ना कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है। अबे पीछे मिरर के कोई रखा है वो तो ना एक्चुअल चीज होती है, अगर पीछे कोई चीज रखी है वो एक्चुअल नहीं होती, अगर बिहाइंड द मिरर रखा है, क्योंकि आपने शायद वर्ल्ड क्लास छोड़ दी थी शायद, पीछे रखा है, अगर पीछे रखा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट रियल, इट इज नॉट रियल, देन इट इज वर्चुअल, राइट। अब सुनो, अगर वर्चुअल है तो अब याद करो, मैंने आपको वो डिस्टेंस के बारे में समझाया था। मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, डिस्टेंस 20 है, ठीक है, तो मैंने बोला सर लाइट इंसिडेंट रे तो यहाँ से आ रही है ना, हाँ से इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, यानी ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी काम की रेज। याद है काम की रे, भूल गए, काम की रे कहाँ है, राइट की तरफ है। अब जहां इंसिडेंट रे आती है वो काम की रे होती है ना, तो ये होता है आपका प्लस, ये हो गया माइनस। जब इस केस में आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो क्या आप पोल से, सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाते हैं, जब पोल से आओगे तो क्या पोल से आप राइट की तरफ आओगे, हाँ सर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पोल से मैं राइट की तरफ आऊंगा, यानी यू को मैं आपका +20 लूंगा। आई होप हिमांशु ये बात समझ में आ गई होगी, आ रही है ना हिमांशु बात, नहीं आ रही तो बताओ। ये सारी बात हमने समझाई है, अगर नहीं है आपने शायद वो क्लास मिस कर दी है तो प्लीज जाके यूट्यूब वाली वीडियो देखो, उसमें और समझा दी, बनाओ मैंने यहाँ पे समझाती। बाकी बच्चों को भी जिसको दिक्कत आ रही होगी, देखो डाउट पूछा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक का डाउट दूसरे का भी होता है, पर दूसरा शर्म के मारे पूछ नहीं रहा होता, और जिसने की शर्म उसके फुटे करम, ठीक है। तो ये इसकी मैं बात कर दी, तो यहाँ पे मैंने बात करी इसके लिए, तो इसके लिए बच्चों V2 क्या निकल के आएगा, इस वाले केस में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। इस केस में आपका V2 क्या निकल के आएगा सर, वही करोगे 1/V2 + 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2 निकल के आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से V2 जब निकालोगे तो V2 यार निकाल के बता दो मुझे कितना आ रहा है, चलो एक काम करते निकाल ही देता हूँ, ताकि बोलो सर आप तो बहुत ही ज्यादा छोटा कर रहे हो। यहाँ पे +120 और यहाँ पे आ जाएगा -1/10। जब इसको यहाँ लेके आओगे तो V2 आपका निकल के आ जाएगा 20 10 दोनों ऐड हो जाएंगे 30 डिवाइड बाय 200, यानी आपका, हाँ 30/200 यानी आपका 20/3, 20/3 सेंटीमीटर निकल के आएगा। प्लस में आएगा माइनस में आएगा सर, मेरा आंसर आएगा आपका माइनस में निकल के आएगा। माइनस में निकल के आ रहा है इसका मतलब, माइनस में निकल के आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इन फ्रंट ऑफ द, देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें, अगर वो सारी चीजें आपने वहां नहीं पढ़ी होती, मिरर, और कौन सा मिरर, मिरर M2 पे बात हो रही है ना, यानी इमेज क्या बन रही है, इन फ्रंट V2 M2 से तो होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर M2। तो जब फाइनल डायग्राम में जाओ, सबसे ऊपर जो डायग्राम, क्वेश्चन वाला डायग्राम, जो I2 बन रहा है वो कहां बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर 2। इन फ्रंट ऑफ द मिरर 2 क्या, मिरर 2 है, इन फ्रंट इसके कितने पे, 20/3, और 20/3 की वैल्यू कितनी होती है, लगभग अगर डेसिमल में देखो 6.67 6.67 सेंटीमीटर होती है। यानी क्या यहां से, क्या यहां से 10 से छोटा होता है ना 6, तो यहां से वो कितने पे बन रहा है आपका, 6.67 सेंटीमीटर पे बन रही है आपकी फाइनल इमेज। समझ में आया नहीं आया,
हाँ बाकी डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको M1 से पूछा है तो आप M1 से क्या बोल दोगे, M1 से बोल दोगे सर 30 + 10 - 6.67 यानी 40 - 6.67 यानी आपका 33.4 आएगा निकल के। समझ में? ऑब्जेक्ट से पूछता है 10 - 6.67 यानी 3.33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कोई भी गड़बड़ी नहीं, कोई कैलकुलेशन में प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर किया करो। अगर आपसे अभी गलती हो रही है ना, प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इतना मैं कहता नहीं हूँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ गलत हो रहा है या आपसे सही भी हो रहा है तो प्लीज घर पे जाके जब आप नोट्स बना रहे हो प्लीज नोट्स बनाओ, प्लीज नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं आपके भले के लिए प्लीज कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा। तो उन नोट्स को बनाने के बाद में प्लीज अपने सवाल को वापस से सॉल्व किया करो, अगर तुमसे गलत हो गया है तो, नहीं भी हुआ है गलत तब भी किया करो। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद में देखा करो तुम्हारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है तो क्यों गलत आ रहा है, कहाँ कमी रह गई, प्लीज सब चेक किया करो। सर लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए, लास्ट लाइन मैंने बोली है मीनू जी, प्लीज नोट्स बनाया करो प्लीज, ये सब मत किया करो। तो हाँ रुचि जी, साइन करने से गलती होती है। देखो रुचि जी, आप नए नए आए हो ना शायद, इसलिए आपसे गलती हो गई। ठीक है मीनू जी, तो रुचि जी एक काम करो, हमारी साइन कन्वेंशन की मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बोला था, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, एक वीडियो का नाम है। आपका मन होगा तो मैं आपको अलग से भेज दूंगा उसकी लिंक, लेकिन आप ढूंढ भी सकते हो तो उसको जाकर देख लेते हो। मेरी गारंटी आपको अच्छे समझ आएगा, उसमें हमने सवाल भी किया और बहुत अच्छे समझाया मैंने उसमें, और काफी टाइम भी लिया उसमें, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास बोली थी मैंने उसकी, क्योंकि अगर वो क्लास मिस कर गए तो यहाँ तक आपकी सारी क्लास मिस है। ठीक है, तो हाँ करते हैं, अभी बर्थडे बर्थडे करते हैं। अच्छा मीनू जी ने कोई सवाल पूछा, पहले आए रुको रुको, मीनू बर्थडे कल है, मीनू मीनू जो बोला है, मीनू की बात सुनी जाएगी पहले, कहाँ गई? हाँ मीनू ने बोला था कि लास्ट टाइम समझा दीजिए। देखो लास्ट टाइम समझाने के मैं एक बार काम करता हूँ, जल्दी से पूरा पूरा सवाल रिकैप कर देता हूँ, मान लो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो गई, इस बार एक सवाल करेंगे उसके बाद छुट्टी करेंगे, कोई भी किसी को कहीं भी दिक्कत रहे तो पूरा समझो। समझो यहाँ पे क्या है, एक मिरर है M2, एक मिरर M1, दोनों की दोनों कॉन्केव है, दोनों की फोकल लेंथ आपको दे रखी है, और आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बीच में। बहुत तेज तेज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखना तेज तेज में आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिस होगा जो कि कहीं पे आपका मिस हो जाएगा। बर्थडे किसका है? हिमांशु जी, बर्थडे मीनू जी का है। मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है आपका जो 10 सेंटीमीटर पे रखा है M2 से, और M1 से रखा है 30 सेंटीमीटर पे, और आपसे बोला गया फाइंड द इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? दो रिफ्लेक्शन की बात हो रही है आपके, जब दो मिरर हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम M2 पूछा है। वैसे एक्चुअली मेरे सवाल में यहाँ पे लिखना चाहिए था कितने रिफ्लेक्शन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, नहीं तो आप समझदार हो तो इतना तो आप मिस हो गए हो। मैं क्या करूंगा, पहले M1 से क्या करूंगा, पहले M1 के लिए आपका O को ऑब्जेक्ट लूंगा, वहां से इमेज 1 बनाऊंगा, और उस इमेज 1 की मैं यूज करूंगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, और वहां से जो आखिरी इमेज आएगी उसको मैं डायग्राम में बना दूंगा। मैंने क्या किया सर, M1 एरा, M1 को पकड़ो सर, M1 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, M1 एरा, M1 से आपका ऑब्जेक्ट कितना 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20, कौन की मेरा -20 -30 वैल्यू रखती है, यहाँ से मैंने V1 निकाल लिया। V1 क्या है सर, V1 है आपका I1 इमेज कहाँ बनी है आपकी, वो नहीं 60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, कौन सा मिरर, M1, यानी M1 के इन फ्रंट, यानी यहाँ पे कितना, यहाँ पे सर 60 कितना है, 30 10 40 हो गए, बचे कितने 20 यहाँ बना दिए, बन गया I1। अब I1 के बाद हम आते हैं दूसरे मिरर पे। दूसरे मिरर के लिए I1 क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन I1 क्या है आपके बिहाइंड द मिरर रखा है। जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर रखा होता है, मैंने बताया था, जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर हो या ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो आपको हमेशा डिस्टेंस क्या लेना होता है, पॉजिटिव लेना होता है। ये वाली बात मैंने आपको वहां पर समझाई थी। साइन कन्वेंशन नहीं भी याद तो याद रखते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो या बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट हो, या वर्चुअल इमेज हो या बिहाइंड द मिरर इमेज हो, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट यानी I1 एसएन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट का प्लस यानी U2 क्या लोगे, +20, F2 क्या -10, F2 -10 क्यों लिए, क्योंकि आपका कौन की मिरर है। फिर आपने क्या लगाया, मिरर फॉर्मूला लगाया, टप 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 करके आपने V2 की वैल्यू निकाली -20/3 सेंटीमीटर, और जिसकी वैल्यू थी लगभग -6.67 सेंटीमीटर, और माइनस का क्या मतलब है सर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर M2, यानी मिरर M2 पे जाओ, M2 के सामने बन रही है, सामने बन रही है, यानी 6.67 यहाँ पे बन रही है, तो ये बना दिया आपने I2। अब आपसे बोले कि मुझे O से डिस्टेंस बताओ, आपसे बोले M2 से डिस्टेंस बताओ, आपसे बोले M1 से डिस्टेंस बताओ, कहीं से बताओ, प्लस माइनस जोड़ घटाओ माइनस प्लस करके आप कहीं से भी आंसर निकाल सकते हो। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। जय माता दी। चलो, तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आएगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन अब आप करो, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन छुट्टी करेंगे। करो क्वेश्चन, अरे करोगे होनहार, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, ज्यादा मन होगा तो। अच्छा क्वेश्चन, नहीं पैसे वैसे नहीं रखते आप, पैसे वैसे, हाँ मजा आता है भाई, पूरी सुपर फास्ट स्पीड से मैंने M&M वाली स्पीड में अभी पूरा अपना खत्म कर दिया। M&M वाली स्पीड मैंने अपनी पूरी पूरी पूरा सवाल समझा दिया। तो यहाँ पर आपको सवाल दे रहा था बच्चों, एक सवाल है ये सवाल, ये कौन सा मिरर है आपका, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पर आपका दे रखा है एक कॉनकेव मिरर दे रखा है। तो देखो हम हर तरह का सवाल कर लेंगे। एक सवाल और मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ताकि इसमें जितने तरह के सवाल बन सकते हैं सारे के सारे सवाल हमारे आपके सामने ही सामने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्स बना दी मैंने ऐसे, ठीक है,
थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बनना, पर आप समझदार कर लोगे। चलो सीधा कर दिया। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, आपका ऑब्जेक्ट जो दे रखा है, ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है ओहो, अच्छी बात है। यहाँ पे आपका ओ है, यहाँ से आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से आपका, अबे समझ में तो आता है ना तुम लोगों को मैं क्या क्या करता रहता हूँ यहाँ पे। तो सर बताओ क्या चल रहा है दुनिया में, इतनी मोह माया। पर तुम्हें इस मोह माया में जकड़ के रखना ही तो मेरा काम है, और इस मोह माया से और मोह माया में फंसाना ही तो मेरा काम है। ठीक है, ऊपर ले जाकर छोड़ देना ही तो मेरा काम है। इसको मैंने बोला आपका मिरर M1 बोला, और इसको मैंने बोला आपका मिरर M2 बोला। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत बढ़िया है। हाँ रिया क्या है वे है क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। M1 M2 आपको फिगर में दे रखे हैं, और आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम, एक काम करो, डिस्टेंस फ्रॉम आप निकाल दो, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस निकाल दो, फाइनल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट निकाल डिस्टेंस फाइनल फ्रॉम ऑब्जेक्ट निकाल दो। बताइए आंसर बताइए, करी करी कर सकते हो ना, करो करो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो करो जल्दी। तब तक यहाँ सब बच्चे बैठे हैं ना, आप सवाल करते रहो, सवाल करते रहो, और एक काम करो, सबके सब अपने आप को अनम्यूट करो, सबके सब अपने आप को अनम्यूट करो जल्दी से, बेहतरीन तरीके से, सबके सब। आई वांट टू सी एवरीवन, आई वांट टू, यू कैन सी और यू कैन ऑब्वियसली यू कैन। मीनू जी एक काम करो, मीनू जी अपनी वीडियो ऑन करो। यस सर। हाँ सब यस यस करो भाई, जल्दी जल्दी करो, आंसर निकाल लेना यार, आंसर निकालोगे, बस मुझे आप लोगों के 10 सेकंड चाहिए। सबके सब अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज। हैप्पी बर्थडे। रुक जा भैया, रुक जा ठीक है, मीनू जी अपने आप को करो, वीडियो दिखाओ, अपनी वीडियो दिखाओ। ओवर एक्साइटेड। मीनू जी नहीं, शक्ल दिखाओ अपनी। अरे सर ऐसी सही है अरे इट्स ओके, शक्ल दिखाओ यार, थोड़ी बहुत शक्ल दिखाओ, ज्यादा मत दिखाओ। सर। अरे जल्दी जल्दी, अरे टाइम नहीं अपने पास में, टाइम वेस्ट हो रहा है, अपने जल्दी करो, सर, जल्दी करो। चलो मैं अपनी शक्ल छुपा रहा हूँ, और सिर्फ मीनू जी आएंगे अभी अपने अपने इस पे। ऋतु जी आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? आ गई आ गई। आ गई ना, ठीक है। चलो आप सबका काम है, हम सब मिलके अभी चिल्लाएंगे, जितने भी लोग हैं प्लीज सब सब मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। अरे तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है, दो चार बच्चे हल्ला करो जल्दी से, जल्दी 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 आ गई जल्दी। सर, आ गई। चलो 3 चिल्लाते हैं। आगे से 2 1। चलो हैप्पी बर्थडे टू अरे यू, शकल तो आने दो। हैप्पी बर्थडे अरे आ गई भाई, आ गई। की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे हैप्पी टू बर्थडे टू थैंक यू। यू, यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो हो गया। बर्थडे टू थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मीनू। पार्टी कौन देगा? पार्टी पार्टी कौन आ चाहिए, गए देगा? आ पार्टी गए आ गए चाहिए। आ गए लोग, तो भिखारी आ गए, भिखारी आ गए। मेन 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 बात तो अब करिए सर, मेन बात तो अब करिए। दो हम तो चार सर लोग पार्टी स्टार्टिंग के मिल मूड से, पे बैठे जाएगी, हैं। मिल जाएगी। दो चार लोग स्टार्टिंग से बाइक कर घर रहे से थे, पार्सल हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, दो चार लोग स्टार्टिंग से कर रहे थे, सर हैप्पी बर्थडे नहीं आया। वो हैप्पी बर्थडे बात कुछ और थी, उनको एक्चुअली मन में ही चल रहा था कब लड्डू फूटेंगे। चलो कब केक कटेगा और सब में बटेगा। चलो अब लोग अब वापस आके आंसर करो, आंसर करो, चलो लड्डू। हो गया। बस लड्डू बंद करो अपनी आवाज। चलो बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद छुट्टी कर देंगे अपन, एक क्वेश्चन होमवर्क देके फिर मैं आपको छुट्टी कर दूंगा। आया किसी का आंसर? चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आपका आंसर अर्शी का भी आंसर 50 सेंटीमीटर आ चुका है, वेरी गुड। तो देखते हैं क्वेश्चन, एक बार मैं करता हूँ जल्दी से, देखो देखो कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ ये रहा, देखो। कोई नहीं सर, मुझे भी नहीं पता रिकॉर्ड हुई नहीं हुई। चलो रिकॉर्ड अब तो हो रही है ना, लेट मी चेक। हाँ अब तो रिकॉर्ड हो रही है।
तो देखो सोल्यूशन की बात करें क्वेश्चन की हम यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है आपका M1 के लिए अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपको सामने रखा है उसके लिए, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे सामने रखा है तो -10 सेंटीमीटर, लेकिन फोकल लेंथ आप क्या लिख के चलोगे +10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, ऐसी छोटी छोटी चीज याद रखा करो। तो 1/V1 -1/10 इज इक्वल टू 1/10। तो साफ सी बात है जो V2 निकल के, सॉरी V1 निकल के आएगा आपका यहाँ से, वो 5 सेंटीमीटर निकलता है। एक बात ध्यान, 5 सेंटीमीटर क्या है, जिसको केसेस याद है उसके लिए सवाल चुटकियों का सवाल है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, प्लस लिखा है ना, प्लस का मतलब क्या है आपका, इमेज कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, तो यानी I1 की बात करते हैं, I1 यहाँ बन जाएगा, इसका मतलब ना I1 यहाँ बनेगा कितने पे, 5 बनेगा, राइट। M1 की बिहाइंड है वो। लेकिन अब बात करते हैं अब M2 के लिए, अगर बात करते हैं अपन M2 के लिए, तो M2 के लिए कहाँ है, तो फिगर देखो अपन सबके सब। M2 के लिए सर यहाँ पर है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है और उसके इन फ्रंट है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा M2 के लिए, जो U2 हो जाएगा, इट विल बी माइनस के साथ में 5 + 10 + 45 विच इज इक्वल टू आपका -60 सेंटीमीटर। आई होप सो, ठीक है, विच इज इक्वल टू आपका -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर हो गया। F2 याद रखना, M2 कैसा है आपका, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक, ये होती है। तो यहाँ से आपका 1/V2 -1/60 इज इक्वल टू -1/20, जिसकी वजह से आपका जो V2 निकल के आएगा बच्चों, जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, V2 जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 60 - 20 यानी 40/22 20 आ रहा है क्या आ रहा है, मैंने गलत कर दिया कुछ, नहीं 30, सॉरी 30 कट जाएगा 20, हाँ 30 आएगा ना, -30 सेंटीमीटर, ये है ना 40/60, 60 30 20 10 260, हाँ सही है, -30। तो -30 सेंटीमीटर को क्या जाएगा, V2 -30, माइनस का मतलब क्या है, इन फ्रंट, किसके इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ M2 के सामने 30 पे, यानी फिगर पे लौट के आते हैं, फिगर पे देखो M2 ये रहा, इसके सामने 30, 45 से छोटा होता है, यानी 30 कुछ यहाँ पड़ेगा, यानी यहाँ पे से 30 सेंटीमीटर पे बन रही है आपकी फाइनल इमेज, ये हो गई आपकी I2। अब डिस्टेंस क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम टू। अमन आज बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक होना आसान बात है, पर अगली बार उसका ध्यान रखें, अगली बार ना हो, ठीक है। तो I2 अब कितना हो जाएगा सर, I2 O से, O कितना है 45 पे, ये कितना है 30 पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 - 32, यानी आपका आंसर हो जाएगा 32 - 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, और आपका दिख नहीं रहा, हाँ 13 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर राइट आप लिख सकते हो, राइट मतलब कि उसके राइट में 30 सेंटीमीटर। आई होप कि क्वेश्चन सही है कि नहीं, अभी आंसर सही आया ना मेरा, कुछ गलती तो नहीं हुई सर, 30 क्या 30, ओह सॉरी, हाँ इस 30 में 32 को लिया 30, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 15 सेंटीमीटर, और साथ में ये भी लिख दिया करो कहाँ पर है, 15 सेंटीमीटर राइट, यानी O के राइट है, राइट ऑफ O के राइट में 15 सेंटीमीटर, ताकि आपको फिगर में बिना देखे भी आप आंसर कर पाओ कि आपके O कहाँ बन रहा है शायद। आई होप कि आज की क्लास सबको समझ में आई है कि नहीं आई, आई है ना, जल्दी बोलो हाँ कि ना, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। हाँ बोलो मनदीप जी, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, होमवर्क देते हैं। देखो जितने भी यहाँ से सवाल बन सकते हैं ना, जितने भी सवाल बन सकते हैं, मैं आपको सारे सवाल करवा चुका हूँ, बस एक आखिरी सवाल है, उसको भी करवा ही देता हूँ, करवा मतलब होमवर्क देता हूँ, कर सकते हो आप। आपके सामने इस बार इस तरह से कहानी, जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। कॉन्वेक्स करवा दिया, कॉनकेव करवा दिया, प्लेन कॉनकेव करवा दिया, तो वो तो आप कोई भी कर सकते हो। एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ आपका, प्लीज अटेम्प्ट करना, प्लीज नोट्स बनाना। जब मैं प्लीज बोलता हूँ ना, वो चीज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना ये बात। ऑब्जेक्ट है यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे आ गया आपका, रिया जी कुछ पूछ रही है सर, ये तो I1 पर ही आ गई। नहीं बेटा, I1 M1 के लिए था, जो डिस्टेंस था, कहाँ गया I1 पे आता है, I1 कहाँ से आ गई, I1 तो M1 पे था, M1 के लिए I1 यहाँ था, ये कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, दोनों अलग अलग डिस्टेंस है ना, नहीं 15 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया। तो देखो यहाँ पे बात करते हुए डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो आपको फोकल लेंथ आपका यहाँ पे आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फोकल लेंथ आपका दे रखा है 14। जिसके भी कोई भी डाउट हो ना, प्लीज डाउट मत छोड़ देना अपने, मेरे से आप पढ़ने तो आए हो, पर डाउट
गलती से भी नहीं छूटना चाहिए, वरना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप वही पढ़, पिछले साल जो आपने पढ़ाई करी वही साल हुआ, वही वापस पढ़ाई कर रहे हो, फिर तो मतलब ही क्या रहा, वापस पढ़ाई करोगे फायदा है क्या। ठीक है, तो ये आपका सवाल है और वही सवाल है। फिर तो आप क्या करो, सवाल को मैं लिख रहा हूँ प्लॉट सेकेंड इमेज, या प्लॉट इमेज आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। अगर आपने प्लॉट कर ली मतलब कहाँ बनाती, मैं यहाँ पर बना भी रहा हूँ ना, और आपने बनाना सीख गई कहाँ बन रही है फाइनली, तो आप डिस्टेंस तो कोई बता सकते हो। ठीक है, तो ये आप सवाल करना। आंसर से मुझे मतलब नहीं है, खैर आंसर से मुझे मतलब नहीं है। आंसर मेरे ख्याल से अगर आपको लिखना है तो लिख लो, इसका आंसर शायद M2 से 40 पे आता है शायद, चेक कर लेना, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम M2 आता है शायद इसका आंसर, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अगर मैं सामने से आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो शायद आता है, वो आप लोग चेक कर लोगे, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम M2। शायद सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इस सवाल थोड़ा सा अच्छा, इसलिए प्लीज ध्यान देना इस सवाल पे। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। आई होप कि सब बच्चों को यहाँ समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप कि सबको मजा आया होगा। ठीक है, और आप लोगों को जो भी समझना हो, जो भी डाउट हो, आपके सारे क्लियर भी होंगे। प्लीज मैं आपको नोट्स भेजूंगा, आपको नोट्स का यूज करके अपने नोट्स को भी अपडेट करते रहें। आपकी यूट्यूब वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगी, तो अगर कोई डाउट रहेगा तो वहाँ पे क्लियर कर लें, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। बायो के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, ऐसे मैं केमिस्ट्री का भी आपके बारे में ढूंढूंगा, एक कंसेप्चुअल नाम से पेज है, उस पर जाकर आप सर्च कर सकते हो। तो वैसी केमिस्ट्री की मैं ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो, मैं वो भी कर लूंगा, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा, गुड बाय, सी यू, एंड with this we'll want to end the class with nothing, thank you। ठीक है, और आखिरी में मुझे बोलना हैप्पी बर्थडे मीनू जी, एंड थैंक यू एंड गुड नाइट टू एवरीवन। चलो बाय बाय, टाटा टाटा। हाँ चलो सबका पढ़ लेते, तृप्ति जी यस सर, थैंक यू तृप्ति जी, नमस्ते सर, नमस्ते रितु जी, गुड नाइट। हैप्पी चौहान 13.33, नहीं शायद कुछ और है आंसर। ठीक है, और मीनू जी थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग, हैप्पी जी हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रिया जी थैंक यू सर, रुचि जी थैंक सर। ठीक है, चलो आज के लिए करते हैं खत्म, टाटा गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। राम राम, हैप्पी।